मंच पर उपस्थित लोकप्रिय सांसद कुरुक्षेत्र श्री नवीन जिंदल जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री सुभाष कलसाना जी, जिलाध्यक्ष श्री सुशील राणा जी, विधानसभा के प्रत्याशी श्री धुमन सिंह जी, जिला प्रवासी श्री राघव लखनपाल जी, विधानसभा के प्रवासी अविनाश त्रिवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और इतने समय के पूर्व शाहबाद विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी मेरे मतदाता बहनों और भाइयों, कुरुक्षेत्र दुनिया के अंदर यह पहला क्षेत्र है जो युद्ध क्षेत्र होने के साथ साथ धर्म क्षेत्र बन गया। धर्म क्षेत्र इसलिए बन गया क्योंकि सत्य, धर्म और न्याय के लिए महाभारत का युद्ध हुआ था। भारत के ज्ञान विज्ञान की अपूर्णीय क्षति हुई, लेकिन कौरव दल जो अन्याय, असत्य और अधर्म के साथ थे, वे शक्तिशाली होने के बावजूद पराजय का मुंह उनको देखना पड़ा था। ये वही भूमि है जहां युद्ध भूमि में दुनिया का सबसे तेजस्वी उपदेश दिया गया, और उपदेश किसी और ने नहीं, श्री द्वारिकानाथ वृंदावन बिहारी लाल कृष्ण कन्हैया ने इसी धरती पर दिया था। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, सज्जनों का संरक्षण करने के लिए और दुर्जनों को राम नाम सत्य है के मार्ग पर भेजने के लिए ही प्रभु का बार बार अवतरण होता है। और बहनों और भाइयों, लोकतंत्र में जनता भी उस जनार्दन के रूप में अपना आशीर्वाद प्रत्याशियों को देती है, पार्टियों को देती है। और इसी बात का आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच आज आया हूं। मैं देख रहा था जब मैं मंच पे मैं अपनी बात को कहने के लिए आया, मैं बैठा था, नवीन जी बोल रहे थे, सुभाष कलसाना जी अपनी बात को रख रहे थे, लेकिन बीच बीच में जय श्री राम के नारे भी लग रहे थे। बहनों और भाइयों, कौन ऐसा भारतीय होगा जो अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से प्रभु श्री रामलला अपनी पावन जन्मभूमि में विराजमान हो रहे थे, कौन ऐसा भारतीय रहा होगा जिसकी आंखों में खुशियों के आंसू न रहे हों? कौन ऐसा भारतीय रहा होगा जिसने अपने घर में दीप न जलाए हों? अगर सच्चा भारतीय था, उसने खुशियां मनाई थी, दीपावली का एहसास कराया था दुनिया को। अयोध्या में 500 वर्षों के उस कलंक को धो करके रामलला का फिर से विराजमान होना दुनिया की शोषित, पीड़ित, दलित सभी जातियों के लिए एक संदेश था। और वो संदेश था कि हर हाल में अगर भारत में 500 वर्षों के बाद रामलला का विराजमान हो सकता है,
अगर दुनिया की वे सभी ताकतें एकजुट होकर के जो दमित हैं, पीड़ित हैं, अन्याय और अत्याचार का शिकार हुई हैं, वे भी एकजुट होकर के कार्य करेंगे तो उन्हें भी अवश्य सफलता प्राप्त होगी। बहनों और भाइयों, ये संदेश भारत से गया, लेकिन ये भारत का ये संदेश आखिर हम सबको क्या कह रहा है? अयोध्या में सफलता का राज क्या है? सफलता का राज भारत की न्यायपालिका की ताकत भी है और साथ साथ डबल इंजन सरकार की ताकत का एहसास भी है। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकार 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी का देश की सत्ता को अपने हाथ में लेना, देश की जनता जनार्दन ने मोदी जी पे विश्वास किया, उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाया। 2017 में मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश में सरकार बनी। मात्र 2 वर्ष में, बहनों और भाइयों, जो काम 500 वर्षों में नहीं हो पाया, जो कार्य कांग्रेस 60-65 वर्षों में नहीं कर पाई, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने मात्र 2 वर्ष में करके दिखाया। अयोध्या की समस्या का समाधान कर दिया। आज अयोध्या में गुलामी का कोई ढांचा नहीं। आज अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित हो रहा है। आज अयोध्या एक नया एहसास करा रही है, विकास की, सुरक्षा की, समृद्धि की, और रामलला का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, डबल इंजन सरकार की ताकत क्या होती है? अयोध्या इसका उदाहरण है। और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की प्रतीक बन चुकी धारा 370 का हटना, उसका दफन हो जाना, यह उसका उदाहरण है। और इसीलिए मैं आज आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। हरियाणा ने 10 वर्ष के अंदर हरियाणा ने डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में कार्य को होते हुए एक अंजाम तक पहुंचते हुए देखा है। हाईवे का निर्माण, रेलवे की प्रगति, नए नए फ्लाईओवर और रोड ओवर ब्रिजेज बनना, नए नए औद्योगिक क्षेत्र का विकसित होना, युवाओं को बिना खर्ची और बिना पर्ची के नौकरी और रोजगार की सुविधा उपलब्ध हो जाना। और डबल इंजन सरकार तो उन महिषासुर और चंड और मुंड के लिए जगत जननी मां भगवती ही है, जो नशे के कारोबार में लिप्त हैं। बहनों और भाइयों, ये नशे के जो कारोबारी हैं, जो देश को निगल जाना चाहते हैं, युवाओं की जवानी को छीन रहे हैं, ये आज के चंड और मुंड हैं, ये महिषासुर हैं। और इसीलिए मैं आपका एहसास कराने के लिए आया हूं। हरियाणा, इसके 2 अर्थ हैं, हरिभूमि, अन्नदाता किसानों के परिश्रम का की पावन भूमि है, लेकिन हरि आना भी है कि ईश्वर को बार बार बुलाने का है। हरि का मतलब श्री कृष्ण से है, श्री विष्णु से है, श्री राम से है। राम को बार बार इस धरती में बुलाने के लिए ही इसका नाम हरि आना हो गया है, कि हरि बार बार आना यहां पे। यानी जो उपदेश 5200 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र की भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने दिया था, उसके लिए हमारे पूर्वजों ने इसका नाम हरियाणा लिखा। यानी हरियाणा, हरि बार बार आना उपदेश देने के लिए। जब जब अत्याचार होंगे, जब जब ये माफिया फलेंगे फूलेंगे, इनको फिर से उन्मूलन करने के लिए बार बार आना। डबल इंजन की सरकार हरि के ही उस संदेश को लेकर के आपके पास आई है।
न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।